करनाल में पुलिस और डॉक्टरों के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। डॉक्टरों की हड़ताल के चलते ट्रॉमा सेंटर, ओपीडी, प्रसूति कक्ष और पोस्टमार्टम सेवाएं बंद हो गई हैं, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले के अलग अलग सीएचसी और पीएचसी से भी मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल के कारण उन्हें उपचार नहीं मिल पा रहा। डॉक्टर एसोसिएशन का कहना है कि जब तक दीपक और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। प्रशासन लगातार बातचीत कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। मैं तो अपनी मम्मी ने लेकर आई थी जी, लाडवे के पास से आंख की दवाई दवाने आए थे। फिर यहाँ का देखे अभी हड़ताल हुई पाई, बस इतने पता लगे जी। माना तो कह रहे हैं कब तक खुलेगी? पता नहीं जी, कोई मुश्किल आती तो लाडवा इतनी दूर से आए हैं? हाँ, लाडवे से आए हैं जी। सारे मरीज परेशान हो रहे हैं। और परेशानी तो ही है जी, और क्या, सब ना परेशानी है, गरीब बना तो बेचारा ना काम छोड़ छोड़ के आते हैं। तो आप लोगों ने बात की डॉक्टर से किसी से? नहीं, अभी हमने बात नहीं की डॉक्टर से, नहीं, हम तो आके खड़े। डॉक्टर ने तो खोले दरवाजा भी। लाडवे से आए, आंखों के मारे आए थे, आंख निकल दिया, पानी चला, पास नहीं की दवाई ले नहीं गई। क्या कह रहे हैं? क्या पता भी, पता नहीं जी, आगे तो पता नहीं, हड़ताल हो रही का हम तो और मिल नहीं रही है। गले में दिक्कत हो रही, जमीन उल्टियां लगा और टांग मारी की हड्डी में तो दर्द उठा, दूर लग गिर की थी, टांग की दवाई में पूरा बन पाए। डॉक्टर नहीं मिले ना, डॉक्टर कहाँ मिले? डॉक्टर मिलते से इतनी दुनिया को क्यों पागल? क्या कह रहे हैं? बात ही नहीं करते हैं, ले बोर्ड लगे। करना चाहूँगा, कल शाम को लेट नाइट हमने ब्रीफिंग दी थी, उसके बाद से अभी तक कोई नया अपडेट नहीं है पुलिस प्रशासन की तरफ से। जैसा हमने उनको कहा था कि रेलेवेंट सेक्शंस में एफआईआर दर्ज कराएं, और जैसे ही रेलेवेंट सेक्शंस में एफआईआर दर्ज हो जाएगी और जो अक्यूज्ड हैं वो अरेस्ट हो जाएंगे, हम सबसे पहले आके अनाउंस करेंगे कि ये जो सारी हमारी जो स्वास्थ्य सेवाओं को हमने बंद किया हुआ है वो खुल जाएंगी और सुचारू रूप से चल पड़ेंगी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उसका नतीजा आप देख रहे हो, आज से धरना प्रदर्शन हमने यहाँ करनाल में शुरू किया है। करनाल में सभी स्वास्थ्य सेवाएं, सभी स्वास्थ्य संस्थाओं पर बंद हैं, पूरे दिन बंद रहेंगी, आगे भी बंद रहेंगी, जब तक बंद रहेंगी जब तक कि एफआईआर इन रेलेवेंट सेक्शंस नहीं हो जाती और जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार नहीं हो जाते। दूसरी बात, ना केवल करनाल, जरूरत पड़ेगी हम हरियाणा, पूरा हरियाणा भी बंद करेंगे। इसकी जिम्मेदारी करनाल पुलिस की रहेगी। करनाल पुलिस के अलावा इसका जिम्मेदार और कोई नहीं रहेगा। जो लोगों को परेशानी होगी, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं संबंधित जो भी परेशानियां होंगी, इसकी जो भी जान माल का नुकसान होगा, वो करनाल पुलिस का होगा। तो सब कुछ बंद है, प्रसूति कक्ष हो, जी, आज के दिन करनाल में सब कुछ बंद है। और जरूरत पड़ी, मैंने कहा, केवल हमने एक एफआईआर मांगी है जनाब। एफआईआर केवल एक प्रथम सूचना, क्या प्रथम रिपोर्ट होती है, प्राइमरी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है। क्या होता है, मैंने लिखवाने गया जी, मेरे साथ ये घटना हुई, ये लिखने में कौन सी बड़ी बात है? कौन सा हमने कि ब्रह्मास्त्र की भाई इसको वापस ले लो ये मांग लिया, जो कि उनको आता नहीं है चलाना। लेकिन क्योंकि जानबूझ के उनकी मंशा ठीक नहीं है, पुलिस विभाग, पुलिस वाले आरोपी कर्मचारी को बचाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि ये ट्रेंड इस समाज को ख़त्म कर दे, ये इतने बेखौफ हो जाएं कि जो सिविल सेंस है वो ख़त्म हो जाए, नागरिकों के आंदोलन दमन किया जाए। हम इसीलिए क्षमा के साथ जो करनाल के नागरिकों को ये कहना चाहेंगे कि रोज रोज मरने से बढ़िया है एक दिन मर जाओ। ईगो की लड़ाई नहीं बन गई? बिल्कुल, ये ईगो की लड़ाई बिल्कुल नहीं है। मैं मीडिया के चैनल के माध्यम से, सभी साथियों के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा, जिम्मेदारी के तौर पे कहना चाहूंगा, ये लड़ाई करनाल पुलिस वर्सेस डॉक्टर्स और हेल्थ स्टाफ नहीं है। ये लड़ाई उस इंसान के खिलाफ है हु एक्टेड लाइक अ गून। एक क्लास 1 ऑफिसर को घसीटते हुए उठा के लेके जाया गया, और बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान से सब कुछ चलेगा। उस संविधान के तहत थाने में दिए गए बयान और जो साइन किए गए पेपर्स एडमिसिबल नहीं है। ये अपने आप में एक वाकया है कि वो लोग किस तरीके से एक्ट करते हैं, कैसे एक डॉक्टर को मजबूरीवश वहां बिठाया गया, लिखवाया गया। किस सेक्शन ने उसको पावर दिया एसएचओ को कि वो इस तरीके से किसी को उठाए, जैसा वो कह रहा है कि गाली दी, और किसने पावर दी कि वो लिखवा करके फिर उसको माफ कर दे? और
कौन भारत के संविधान ने उसको कैसे पावर दी कि वो 40 मिनट वहां बिठा करके रखे? कौन से ऑफेंस में थे डॉक्टर साहब? और मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा ये चीज भी क्लियर होगी, डॉक्टर साहब को वहां टॉर्चर किया गया, मेंटली भी और फिजिकली भी, और उनको और उनके परिवार तक को क्षति पहुंचाने की बातें वहां की गई और जबरदस्ती वो पेपर साइन करवाए गए। ये तो उन्होंने खुद को प्रूव कर दिया है। गुंडागर्दी है ये ओपन तौर पे, क्लास 1 अफसर और समाज के खिलाफ। और वो लोग ये वीडियो भी कितनी हिम्मत से रिलीज कर रहे हैं। आप लोगों को बताऊं, आंदोलन जो यहां शुरू हो गया है, अगर जरूरत पड़ी तो पलवल से लेकर पंचकुला तक और सिरसा से लेकर यमुनानगर तक सारा हरियाणा साथ है। मैं एसपी साहब को विद होल्डेड हैंड रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, रेलेवेंट सेक्शंस के अंदर एफआईआर करिए, पुट दैट गून बिहाइंड बार्स। हम लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन करनाल पुलिस यहां विक्टिम को ही वेंटिलेटर पर, जो दुर्भाग्यवश डॉक्टर है, मैं दुर्भाग्यवश कहूंगा, उसको वेंटिलेटर पर धकेलने का काम कर रही है। वी नीड एवरी हैंड ऑन डेक। हमें मीडिया के साथियों का भी सहयोग चाहिए, हमें समाज के हर वर्ग से सहयोग चाहिए। हम ये न्याय की और हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए आप सबका सहयोग हमें चाहिए।